पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेके नीचे तक सबकी शय है, सबके सब इस तरह से काम करते हैं। और कमीशन खोरी, ठेकेदारों को मजबूर करना, ये सारे के सारे आरोप इन लोगों पे लगे हुए हैं। ये तो आज इनकी सरकार है तो ये लोग कुर्सी पर बैठे हैं, वरना असल अधिकार तो इनका जो इस वक्त जनता समझती है वो जेल में होना है। बात महेंद्रगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि राव दान सिंह जी विधायक के रूप में कभी जनता के बीच में नहीं रहे। एक व्यापारी के रूप में महेंद्रगढ़ के लोग उनको जानते हैं। महेंद्रगढ़ के लोग उनको वोट देते हैं, इसलिए देते कि मजबूरी में देना पड़ता है। जब ये दोनों प्रतिद्वंदी आपस में एक दूसरे से फ्रेंडली मैच तय कर चुके होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को उभरने नहीं देते, तब उनकी मजबूरी ने सोच लिया है कि अब की बार ये 45 साल का गढ़ तोड़ना है और महेंद्रगढ़ के बीच से महेंद्रगढ़ के किसी बेटे को, महेंद्रगढ़ के किसी भाई को जो अपना हो, जो इस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हो, जो दुख समझता हो, जो दर्द समझता हो, तो तकलीफ समझता हो, उस व्यक्ति का साथ देंगे और उसको एमएलए। आज हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बाहर खड़े हैं। यहाँ पे डॉक्टर मनीष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे एक बड़ा घोटाला सामने आया है और ऐसा ही बताया जा रहा था कि पहले भी इस तरह के घोटाले सामने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ये किस तरह का घोटाला है? देखिए, मैं सभी महेंद्रगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया है और वो मामला है कि हरियाणा के शिक्षा विभाग में सन 2014 से 2016 में 4 लाख फर्जी दाखिले दिखाकर सरकारी धन को इस्तेमाल करना, लूटना, फर्जी तरीके से भ्रष्टाचार करना और उसका इस्तेमाल फिर अपने फायदे के लिए करना, इस तरह का घोटाला जो है वो शिक्षा विभाग में 2014 से 2016 में हुआ। आज सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, उसकी जांच कर रही है। हम ये कहते हैं कि 2014 से 16 में हमारे महेंद्रगढ़ से जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो शिक्षा मंत्री रहे और इस तरह के आरोपों में उनका घिरना तो हमारे लिए ये बेहद शर्मनाक भी है कि हमारे मतदान का ऐसा दुरुपयोग उनके द्वारा किया गया। आज इसी मसले पे, आज उस समय देखिए, शिक्षा एक ऐसा पवित्र मंदिर होता है कि शिक्षा के माध्यम से आप किसी नौजवान का, हमारे देश के बच्चों का भविष्य संवारते हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे यहाँ महेंद्रगढ़ जिले का और नूह गांव का बताया जा रहा है, मतलब नूह जो शहर है उसमें जो मुख्य रूप से जो उसके बताया गया कि जो 68 स्कूल हैं लगभग वो महेंद्रगढ़ जिले के हैं जहाँ पे ये फर्जी दाखिले दिखाए गए, और करीब 90 के आसपास जो स्कूल हैं वो हैं नूह जिले के जिनमें ये फर्जी दाखिले ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए गए। तो इस तरह से 4 लाख बच्चे दाखिल दिखाए गए हैं और उनका वजीफा, उनका मिड डे मील का खर्चा, उनकी ड्रेस का खर्चा, उनकी बुक्स का खर्चा, इस तरह के जो अनेक खर्चे सरकार जो सरकारी स्कूल में बच्चों को देती है वो सारे खर्चे सरकार खाते से निकाले गए और उसको भ्रष्टाचार के रूप में अपने घरों में भरा गया। ये है पूरा मामला। तो सर जैसे यहाँ पे एक माधोगढ़ का एक किला भी जैसे डेवलप हुआ था और यहाँ पे जो अपना कोर्ट जो था पुराना, उसमें भी जैसे चूना लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक तो कहते हैं कि चूना लगाना उस साइड से होता है और एक एक्चुअल में वहाँ पे चूना लगाया गया, क्योंकि ये सच्चाई है। तो वहाँ पे भी वो काम मतलब अधर में लटका हुआ है, क्योंकि ये टूरिस्ट हब बनना था, ये बनना था, करोड़ों रुपए की लागत यहाँ पे लगा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए, महेंद्रगढ़ के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उन सब कामों की अगर गुणवत्ता की जांच की जाए तो वो निम्न स्तर के काम हो रहे हैं, यानी कि उनमें किसी तरह की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। जो भी मानक है उनको नज़रअंदाज किया जाता है। सड़क आप आज बनाएंगे, उस सड़क को 1 महीना आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर उस सड़क में गड्ढे बन जाएंगे, सड़क कहीं से धंस जाएगी। ऐसा आपने देखा होगा शहर के अंदर नगर पालिका में विकास हुआ। आपने किले का कार्यक्रम काम होता हुआ देखा है, जो नवीनीकरण हो रहा था, वो किले का काम आज रुका हुआ है। यानी कि जो पैसा लगा था, जो जनता का पैसा उस प्रोजेक्ट में लग चुका, वो सारा का सारा अब बर्बाद हो रहा है। ये जो पीरियड बीत गया, इसमें बरसात, गर्मी, इन सब चीज़ों का दोष दे दिया जाएगा कि अब इस कारण से ये चीज़ें बर्बाद हो गई, लेकिन असल कहानी ये है कि उस काम के अंदर गुणवत्ता खत्म की गई, मानकों को नज़रअंदाज किया गया, सरकारी धन को लूटा गया, भ्रष्टाचार किया गया। उसको छुपाने का ये तरीका है, काम को बीच में रोक दो और उसके बाद 2-4 साल तक छेड़ो ही मत। इसी तरह हमारा सब डिपो बन के तैयार है, लेकिन जनता के इस्तेमाल में नहीं लाया गया, क्योंकि इस्तेमाल में लाना अगर शुरू किया तो उसकी गुणवत्ता का पता चल जाएगा
एकदम से उसकी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी जनता की। अब 3 साल से तो बना हुआ तैयार है, लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा क्योंकि छुपाया जा रहा है। उसके अंदर भी भ्रष्टाचार मिलेगा, सड़कों में भ्रष्टाचार मिलेगा, किसी भी कार्य में ये सरकार ऐसा नहीं है कि साफ सुथरी निकल आए। आप जहां भी जाओगे, जिस भी विकास कार्य को देखोगे, उसकी स्थिति ऐसी है। महेंद्रगढ़ के अंदर स्विमिंग पूल देख लीजिए, बैडमिंटन कोर्ट देख लीजिए, खेल का मैदान देख लीजिए, कहीं कोई पीएचसी बनी है उसको देख लीजिए, कहीं कोई अस्पताल का काम चल रहा है उसको देख लीजिए। जहां नजर दौड़ाएंगे वहां भ्रष्टाचार आपको नजर आएगा। तो अभी जैसे आपने बताया कि रामविलास शर्मा के साथ और भी कई नेता हैं जो बीजेपी के इस काम में लिप्त हैं, तो अगर कांग्रेस की बात करें, पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेके नीचे तक सबकी शय है, सबके सब इस तरह से काम करते हैं। और कमीशन खोरी, ठेकेदारों को मजबूर करना, ये सारे के सारे आरोप इन लोगों पे लगे हुए हैं। ये तो आज इनकी सरकार है तो ये लोग कुर्सी पर बैठे हैं, वरना असल अधिकार तो इनका जो इस वक्त जनता समझती है वो जेल में होना है। नहीं, अभी जैसे आप बता रहे हो कि बीजेपी के नेता, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं, जैसे हालिया विधायक है, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप थे। कुछ जमीन घोटाले को लेकर के भी ऐसे बता रहे हैं कि फाइलें खुलने वाली हैं। तो कई एक बड़ा मतलब इन दोनों पार्टियों का घोटाले। देखिए, ये बात महेंद्रगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि राव दान सिंह जी विधायक के रूप में कभी जनता के बीच में नहीं रहे। एक व्यापारी के रूप में महेंद्रगढ़ के लोग उनको जानते हैं। महेंद्रगढ़ के लोग उनको वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि मजबूरी में देना पड़ता है। जब ये दोनों प्रतिद्वंदी आपस में एक दूसरे से फ्रेंडली मैच तय कर चुके होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को उभरने नहीं देते, तब उनकी मजबूरी होती है। आज ये आरोप उनके ऊपर है, सीरियस फ्रॉड्स में एफआईआर अगर दर्ज है तो इसमें महेंद्रगढ़ की जनता का कसूर नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इस 45 साल के कार्यकाल में अपने काम करते करते, यानी भ्रष्टाचार के माध्यम से, आप समझिए कि एक व्यक्ति जब राजनीति शुरू करता है तो उसके पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं होता, और आज जब वो राजनीति के शिखर पे यानी अपने अंत समय में 45 साल पूरे कर चुका है, तो ऐसी व्यवस्था बन गई है कि 7 पीढ़ियों तक अगर इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले, काम ना करे, उसके बावजूद भी किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली। ये व्यवस्थाएं कहाँ से बनती हैं? ये व्यवस्थाएं बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाना पड़ता है। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर जांच ईमानदारी से हो जाए, इनके खिलाफ कार्यवाही ईमानदारी से की जाए, तो कोई ताकत नहीं है इनको रोक सके। इनके सारे काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। मतलब इन दोनों नेताओं को अब की बार जनता नकार चुकी है। जिस तरह से इनके जो काले कारनामे आप बता रहे हो निकल के आ रहे हैं, तो जनता में एक बड़ा मतलब मैसेज जा रहा है कि भाई 45 साल से हम ऊब चुके हैं। उन नेताओं से अब की बार मतलब किनारा कर चुकी है जनता। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, महेंद्रगढ़ की जनता ने ये सोच लिया है कि अब की बार ये 45 साल का गढ़ तोड़ना है, और महेंद्रगढ़ के बीच से महेंद्रगढ़ के किसी बेटे को, महेंद्रगढ़ के किसी भाई को जो अपना हो, जो इस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हो, जो दुख समझता हो, जो दर्द समझता हो, तो तकलीफ समझता हो, उस व्यक्ति का साथ देंगे और उसको एमएलए बनाएंगे। थैंक यू सर। देखिए, आज हम आप पार्टी के ऑफिस महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और आज यहाँ पे एक बड़ा खुलासा किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।